सुप्रभात बच्चों। कल मैंने आप लोगों को हम पंछी उन्मुक्त गगन के कविता का सार बताते हुए उस पाठ के प्रश्नों के उत्तर बताए थे। आपने उत्तर पुस्तिका में लिख लिए होंगे बच्चों। आज मैं आप लोगों को पाठ 2 दादी माँ कहानी का सार बताने जा रही हूँ। पाठ आप अपने आप स्वयं पढ़िएगा बच्चों, और यदि कुछ नहीं समझ में आए तो पूछ सकते हैं। पाठ का सार बताने के बाद मैं कठिन शब्दों के अर्थ बताऊंगी और पाठ से संबंधित कुछ प्रश्न भी आपसे पूछूंगी। तो बच्चों, सबसे पहले पाठ का सार समझ लेते हैं। कहानी का लेखक शिव प्रसाद सिंह जी हैं और कहानी के लेखक को अपने किशन भैया का पत्र मिलता है, जिसमें उन्हें ये समाचार मिलता है कि अब उनकी दादी जो है वो इस दुनिया में नहीं रही। लेखक दादी माँ से बहुत अधिक जुड़ाव महसूस करते हैं, क्योंकि बचपन में दादी माँ हमेशा उनके साथ रहीं और उनकी हर बात का ख्याल रखती हैं। तो जब लेखक को ये मृत्यु का समाचार मिला उनकी, तो उन्हें विश्वास नहीं होता है। उन्हें अपने बचपन की वो सारी बातें याद आ जाती हैं जो उन्होंने अपनी दादी माँ के साथ बिताई थी। लेखक कहता है कि ये हमारे मन के अंदर की कमजोरी होती है। बहुत से लोगों में ये बात पाई जाती है कि ज़रा सी भी परेशानी आती है तो हम लोग घबरा जाते हैं। तो वैसे ही लेखक का मन भी जो है वो ज़रा सी कठिनाई आने पर अनमना हो जाता है, जिसके मन में कोई इच्छा ना हो, है ना। अधिकांशतः मित्र या शुभचिंतक जो होते हैं हमारे सामने तो हमारी बड़ाई करते हैं, लेकिन पीठ पीछे क्या करते हैं, हमारी बुराई करते हैं। तो लेखक को भी इस घटना से दो चार होना पड़ता है कि जो उसके मित्र थे या शुभचिंतक थे वो सामने तो उसकी प्रशंसा करते थे और पीठ पीछे उसकी कमजोरी के बारे में बातें करते थे और कहते थे कि वो थोड़ी सी परेशानी आने पर जो है वो घबरा जाता है। लेखक कहता है, अब उन बातों को क्या सोचूं, जाने दो। पर आँखों के सामने उसके सामने दादी माँ की जो है धुंधली छाया आ जाती है कि दादी माँ कैसे बचपन में उसका ख्याल रखती थी। जब आषाढ़ सावन भादों ये जो महीने होते हैं ये बरसात के होते हैं, तो उसी समय की लेखक बात करता है कि कुंवार के दिनों में क्या होता है कि गांव के चारों ओर पानी ही पानी दिखाई देता था। और क्या होता था, जब पानी ज़्यादा होता है तो दूर से पानी बहते हुए अपने साथ साथ कई तरह की घासें भी अधगली लेकर आ जाता है, जिससे वो पानी के जो तालाब बने होते हैं या जो पानी ऊपर से आ रहा है वो बहा के ला रहा है, तो वो तालाब में मिल जाता है। पहले गांव में बच्चे जो हैं वो तालाब में नहाते थे। तो वही लेखक भी बचपन की बातें याद कर रहा है कि कुंवार के दिनों में चारों ओर जब पानी पानी भरा हुआ होता था तो क्या होता था, अधगली घासें जो पानी के साथ बह कर आती थी तो वो भी गंध फैलाती थी हैं, और उस झाग वाले गंदे पानी में जो है लेखक स्नान करता था बच्चों के साथ। और इस बार उसको जो है बुखार आ गया। लेखक को हल्की बीमारी तो पसंद थी, लेकिन इस बार उसे बुखार कुछ ज़्यादा ही आ गया। तो वो रजाई ओढ़ के लेटा था। उसकी दादी माँ जो हैं वो आती हैं और नहाकर और उसको
छू कर देखती हैं कि उसका बुखार जो है कितना है, और फिर कोई चमत्कारी मिट्टी उसके मुंह में डाल देती हैं तथा सारा समय जो है उसकी देखभाल में लगाती हैं। कभी जो है उसको खाने पीने की चीज़ें देती हैं, साबूदाना की खिचड़ी देती हैं और नींबू देती हैं चाटने को, और उनकी साफ सफाई का भी पूरा ध्यान रखती हैं। ठीक है। और जब तक बुखार ना उनका उतरा तब तक वो हर तरह से लेखक का ध्यान रखती हैं। दादी माँ चूँकि पुरानी है, उन्हें घरेलू उपाय बहुत से आते हैं। उन्हें घरेलू हर तरह की दवाइयाँ मालूम थी कि जैसे बुखार आने पर क्या खाना चाहिए, या अगर बच्चे को सर्दी हो गई है तो उसे क्या देना चाहिए, अगर उसके पेट में दर्द है तो कौन सा घरेलू उपचार काम में आएगा। तो इस तरह से वो लेखक का पूरा ध्यान रखती हैं। कभी उनको पंखा झलती हैं और कभी उसके सर को छूकर देखती हैं, ज्वर का अनुमान करती हैं। पहले तो थर्मामीटर से लोग नहीं देखते थे, ऐसे ही हाथ से छूकर देख लेते थे कि कितना ज्वर है। और खिचड़ी जो है बनती थी उसमें पता करती थी कि कितनी दाल डाली गई है, कितना है, किस तरीके से बनाया गया है। इस तरह से घर वालों से बहुत से सवाल दादी माँ पूछती हैं। बीमार के घर में कोई सीधे आकर तो नहीं चला गया, मतलब पहले वो हाथ मुंह धो के साफ होके फिर ही बीमार से मिले। एकदम से सीधे बाहर से आकर कोई बीमार से न मिले। तो इस तरह दादी माँ जो है साफ सफाई का ध्यान रखती हैं और लेखक की बीमारी में हर समय उसके पास बैठकर उसकी देखभाल भी करती हैं। दादी माँ का जो चरित्र है वो ऐसा चरित्र है जो सबकी ही सहायता करता है। वो गांव में दादी माँ के नाम से ही प्रसिद्ध है और सबका ध्यान रखती हैं। केवल अपने घर वालों का ही नहीं, किशन भैया की जब शादी होती है तब भी दादी माँ जो है उत्साह और आनंद से भरी रहती हैं और हमेशा घर से जो है अपने चली जाती हैं। और क्योंकि उन्हें बहुत से सामानों का इंतज़ाम करना, सब तैयारी करना, शादियों में बहुत सी तैयारी होती है और वो हर काम अपने हाथ से करती हैं और हर तरह का निर्देश सबको देती हैं। और अगर कभी किसी के वहाँ जो है विलम्ब से पहुँचती हैं तो उसको बताती हैं कि कैसे जो है उनके सर पर बहुत से काम हैं जिन्हें उनका ध्यान रखना पड़ता है। इसी तरह वो हर प्रत्येक व्यक्ति का ध्यान रखती हैं। गांव में किसी को ज़रूरत पड़ने पर उनकी सहायता भी करती हैं। लेखक याद करता है कि कैसे बचपन में जो है उसने देखा कि उसके पास में रामी चाची रहती थी, जिन्होंने उनसे कुछ पैसे लिए थे कर्ज के रूप में, और जब वो सारी दे नहीं पाती है तो दादी माँ से माफ़ी मांगने आती है कि मैं आपका पैसा जो है कैसे भी करके फसल आने पर चुका दूंगी और आप मुझे माफ़ कर दीजिए इस बात के लिए कि मैं शाम आपको दे नहीं पाई। पहले तो दादी माँ अपने स्वभाववश उसे थोड़ा बहुत डांटती हैं, लेकिन
जब रामी चाची दोनों हाथों से अपना आंचल पकड़कर उनके पैरों पर गिर पड़ती हैं तो कहती हैं कि बेटी की शादी है और यदि आप हमारे लिए दया नहीं करेंगी तो कैसे हम लोग पार लगेंगे। और उसके बाद दादी उसे प्यार से जो है अपने पैरों से हटाती हैं और फिर वो चली जाती हैं कि गरीब है, जाने दो, समय आने पर जब उसके पास होगा दे देगी। तो वो इस तरीके से गरीबों की सहायता भी करती हैं। और उसके बाद एक बार रास्ते में रामी चाची को मिलती हैं दादी माँ, तो दादी माँ उनको आशीर्वाद देती हैं कि दूधो फलो, पूतो फलो दूधो नहाओ। और वो खुश होती हैं तो वो उनसे पूछता है लेखक कि आप क्यों खुश है। तो बताती हैं रामी चाची कि उन्होंने उनका पीछे का पूरा कर्ज माफ़ कर दिया, क्योंकि उसकी बेटी की शादी थी तो वो बेटी की शादी में जो भी पैसा देती हैं उसको माफ़ कर देती हैं। वो कहती हैं जैसे तुम्हारी बेटी वैसे ही मेरी बेटी है। तो इस तरह दादी माँ जो हैं वो सब लोगों की सहायता करती हैं। लेखक अपने भाई के विवाह के बाद दिनों की बात भी याद करता है कि कैसे जो है उस समय लोग 4-5 दिन पहले ही जो है घर में खुशी का माहौल रहता था और विवाह के समय लोग रात रात भर अभिनय करते हुए गीत संगीत गाते थे। और जो नाटक किया जाता था उसमें विवाह से लेकर पुत्र किस तरह से या संतान किस तरह से उत्पन्न होती है उस तरह के अभिनय किए जाते थे। और ये सारे जो किरदार होते थे वो औरतें ही निभाती थीं, उसमें पुरुष भाग नहीं लेते थे। क्योंकि लेखक बीमार था तो दादी माँ उसका ख्याल रखने के लिए जो है उसको अपने पास ही सुला लेती थी। और दादी माँ जो है औरतें आपत्ति करती थी कि ये लड़का है, ये क्यों इसको यहाँ पर। तो वो प्यार से बिगड़ती थी और कहती थी कि लड़के से कैसा पर्दा, लड़के और ब्रह्मा का मन तो एक सा ही होता है। तो इस तरह से दादी माँ जो हैं वो सबका ख्याल रखती हैं और लेखक को जो है चादर उड़ाकर चुपके से वहाँ पर सुला देती थी। और जैसे ही लेखक चादर के अंदर से हंसता था और लोगों को या औरतों को पता चल जाता था कि लेखक जो यहाँ पर सो रहा है वो कौन सा बच्चा है, तब जो औरतें होती थी उसी में से किसी ने जो है लेखक की चादर खींच ली और इस तरह मजाक भी करती थी औरतें कि बच्चा है, सोया है तो लाओ दूध पिला दूँ। लेकिन दादी माँ जो है डांट कर उन लोगों को शांत कर देती थी। इस तरह दादी माँ जो है वो सबकी सहायता करती थी, किसी का कर्ज माफ़ कर देती थी, किसी के घर में कोई परेशानी आने पर हमेशा उनकी सहायता करती और हमेशा ही लोगों का ध्यान रखती थी। वो अपने लिए
जो है कभी भी ध्यान नहीं रखती थी। तो ऐसे ही परिस्थितिवश बताया लेखक ने कि एक बार जो है जब दादाजी की मृत्यु हो गई तो दादाजी की मृत्यु के समय उनका श्राद्ध वगैरह करने पर उनके पिता ने जो है बहुत अधिक संपत्ति खर्च कर दी और बहुत सा धन जो है वो कर्ज में भी ले लिया, जैसे उधार रूप में ले लिया। अब अधिक खर्च करने से जो घर की आर्थिक स्थिति थी वो कैसे गड़बड़ा गई, तो उसको भी दादी माँ ने संभाला। उन्होंने बताया कि दादी माँ जो है दादाजी के चले जाने पर उदास रहने लगती हैं, क्योंकि पहले के लोग जो हैं वो एक दूसरे से बहुत जुड़ाव महसूस करते थे। तो अगर पति पत्नी में से कोई एक न रहे तो दूसरा अक्सर उदास हो जाया करता। दादी माँ भी यद्यपि ऐसे तो सबकी सहायता करती थी, लेकिन दादाजी के चले जाने पर वो हमेशा उदास रहती थी और अपने को बहुत कठिन तप के द्वारा शरीर को कष्ट देती थी। जैसे जाड़े के दिनों में भी दादी माँ जो है एक दिया जलाए घंटों जो है वो एक बक्से पर दिया रखकर बैठी रहती थी, रोती थी। और लेखक ने जब उन्हें देख लिया, उन्होंने दादी माँ के पास जाकर पूछा कि आप क्यों रह रही हो, इस तरह रो क्यों रही हैं। तो दादी माँ मुस्कुरा लेती हैं, उनसे अपने आंसू छुपा लेती हैं और लेखक कहता है कि आप जो है गीली धोती न पहनो, इससे आप बीमार पड़ जाएंगी। तो दादी माँ मुस्कुरा कर कहती कि मुझे जो है सर्दी गर्मी नहीं लगती है, और उससे पूछती हैं कि तुमने खाना खाना खाया कि नहीं खाया, चलो, और उसे रसोई में ले जाती हैं। और फिर लेखक कहता है कि किस तरह जो आर्थिक स्थिति ठीक नहीं थी तो वो पिताजी की उनके और कैसे किशन भैया की सहायता करती हैं, क्योंकि कर्जा हो गया था, उधार ले लिया था। तो अब शादी में क्या था, पैसे की ज़रूरत थी, तो बोले कि कोई देता नहीं है समय। इस तरह से एक बार जब तक उधार चुकाया न जाए तो दूसरे लोग जो है पैसे नहीं देते हैं। तो वही है, तो दादी माँ जो है उसके पिताजी को सहारा देती हैं और अपने बक्से से निकालकर उन्हें सोने के कंगन दे देती हैं। कहती हैं कि ये तुम्हारे दादाजी ने जो है मुझे कंगन दिए थे, अब इनका क्या काम। और जो ये वस्तुएं हैं सोने की, ये पहले तो मैं इसको सहेज कर रखती आई हूँ, लेकिन अब जब हमें आवश्यकता है तो हमारे वंश की निशानी है, लेकिन अब जब हमें आवश्यकता है तो इनको तुम जो है बेच दो। तो इस तरह से जो है दादी माँ हमेशा ही अपने घर वालों के प्रति और बाहर वालों के प्रति अपना स्नेह दिखाती हैं। अपने सुख दुख का ध्यान न रखते हुए दूसरों के सुख दुख का अधिक ध्यान रखती हैं। तो इसीलिए लेखक कहता है कि दादी माँ जो मुझे है शाप भ्रष्ट देवी जैसी लगती थी। और क्यों शाप भ्रष्ट, क्योंकि जिसे शाप दे दिया गया हो और कि वो दूसरों का हमेशा ध्यान रखे, तो इसीलिए लेखक को जो है अपनी दादी माँ उस रूप में दिखाई देती हैं। और लेखक देखता है इस तरह दादी को याद करते हुए, उस पत्र के साथ याद करते हुए जो है दुखी होता है और देखता है कि
जो दादी माँ की धुंधली छाया उसके मस्तिष्क में बन रही थी वो विलीन हो गई और दिन भी काफ़ी ऊपर चढ़ आया, मतलब धूप निकल आई थी। और एक कौवा जो है अपनी काले पंख फैलाकर खिड़की के पास आया है, क्योंकि जैसे हम कहते हैं ना कि कौवा जो है कोई खबर लेके आता है, तो कहा जाता है कि हमेशा शुभ समाचार हमें दे, लेकिन ऐसा होता नहीं है। कभी कभी शुभ समाचारों की तरह अशुभ समाचार भी आते रहते हैं। जैसे कि जीवन का नियम है, सुख के बाद दुख और दुख के बाद सुख आता है, वैसे ही हमारे जो बड़े होते हैं वो भी इस दुनिया से जाते हैं। ये जीवन का सत्य है। जैसे हमारा जन्म हुआ है वैसे ही मृत्यु भी अवश्यंभावी है। तो इस प्रकार से लेखक को अभी भी विश्वास नहीं होता है कि उसकी दादी माँ जो है अब इस दुनिया में नहीं रही। तो इस तरह से लेखक शिव प्रसाद सिंह जो हैं वो अपनी दादी माँ को याद करते हैं और बचपन में उनके साथ किस तरह से घटनाएं घटित हुई उन सबको याद करते हैं कि कैसे जो है दादी माँ हर समय घर वालों की और बाहर वालों की सहायता करने के लिए तैयार रहती थी। तो बच्चों, आप लोगों को ये कहानी जो है वो समझ में आ गई होगी। और बच्चों, अब मैं इस पाठ से संबंधित कठिन शब्दों के अर्थ आपको बताऊंगी। तो बच्चों देख लीजिए कठिन शब्दों के अर्थ। शब्द है अनमना, बिना मन का, या मतलब जिस काम को करने की इच्छा ना हो। शुभ चिंतक, भला सोचने वाले, जैसे जो हमारे मित्र या शुभ चिंतक होते हैं तो हमारे मन को प्रसन्न करने वाली बातें सामने कहते हैं। तो और पीठ पीठ से क्या कहते हैं, जो हमारी कमजोरी होती है उसका बखान करते हैं। तो शुभ चिंतक, भला सोचने वाले। शीत, ठंड, विचित्र, अनोखी, जलाशय, तालाब, ज्वर, बुखार, विसूचिका, संक्रामक रोग, हैजा चेचक जैसे होते हैं जो संक्रमण से फैलते हैं, इसीलिए इसके समय बहुत साफ सफाई का ध्यान रखा जाता है और रोगी को जो है साफ बिस्तर पर और अलग कमरे में रखा जाता है। और रोगी के पास जो है कोई भी बाहर से आकर तुरंत नहीं मिल सकता है, उससे भी पहले अपने को स्वच्छ करना होता है, उसके बाद वो रोगी के कमरे में जा सकता है। ज्वर, बुखार, विसूचिका, संक्रामक रोग, हैजा चेचक। निस्तार माने छुटकारा, निकसार, निकास या निकलने का द्वार। अदृश्य, जो दिखाई न दे। आपत्ति, ऐतराज, अनुपस्थिति, गैर हाजिरी। उऋण, उऋण, जिसने अपना कर्ज उतार दिया हो, क्योंकि दादी माँ ने रामी चाची का कर्ज माफ कर दिया था, तो उसको इसीलिए दादी माँ से कहती है आज मैं उऋण हो गई हूँ, मतलब अपने कर्ज से मुक्त हो गई हूँ। क्योंकि दादी माँ ने उसकी बेटी की शादी में जो पैसा दिया था वो अपनी बेटी समझकर उसको उतार दिया कि वो भी गांव की बेटी है, मैं भी उसकी सहायता कर सकती हूँ। वात्या चक्र, घटनाओं का क्रम, जैसे कि जीवन में घटनाएं घटती हैं, सुख के बाद दुख और दुख के बाद सुख आता है। शाप भ्रष्ट, जिसे शाप दिया गया हो। धूमिल, धुंधली छाया, मतलब जो लेखक के मन में अपने दादी की बचपन की धुंधली छाया विद्यमान थी वो उसके सामने प्रकट
हो जाती है। तो इस तरह से बच्चों ये शब्दों के अर्थ थे, एक बार पुनः देख लीजिए। अनमना, बिना मन का, शुभचिंतक, भला सोचने वाला, शीत, ठंड, विचित्र, अनोखी, जलाशय, तालाब, ज्वर, बुखार, विसूचिका, संक्रामक रोग, हैजा, चेचक, निस्तार, छुटकारा, विह्वल, बेचैन, निकसार, निकास, निकलने का द्वार, अदृश्य, जो दिखाई न दे, आपत्ति, ऐतराज, अनुपस्थिति, गैर हाजिरी, उऋण, उऋण जिसने अपना कर्ज उतार दिया हो, वात्या चक्र, घटनाओं का क्रम, शाप भ्रष्ट, जिसे शाप दिया गया हो, धूमिल, धुंधली। तो बच्चों ये थे कठिन शब्दों के अर्थ। अब हम इस पाठ से संबंधित कुछ प्रश्न पूछ लेते हैं जिनके उत्तर आप स्वयं लिखेंगे। फिर भी यदि कोई समस्या आती है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं बच्चों। प्रश्न है, दादी माँ कहानी के लेखक कौन है? लेखक को कौन सी बीमारी हो गई? लेखक को दादी माँ कैसी लगी? दादी माँ ने संदूक से निकालकर क्या दिया? कहानी में लेखक के भाई का क्या नाम है? बुखार आने पर दादी माँ लेखक को क्या खाने को देती थी? लेखक को किस बात पर विश्वास नहीं होता है? शुभचिंतक शब्द का क्या अर्थ है? दादी माँ ने किसका कर्जा माफ कर दिया? और चिट्ठी में क्या सूचना थी? तो बच्चों ये प्रश्न हैं जिनके उत्तर अति संक्षिप्त हैं और उन्हें आपने लिखना है। फिर भी यदि कोई समस्या आती है तो बच्चों आप मुझसे पूछ सकते हैं। धन्यवाद।